नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अरावली पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में 8वें पाठ को त्रिकोणमितीय अनुपात के 3 सवाल तक उसको हल कर दिया था। अब हम अपनी इस वीडियो में आगे वाले सवाल को हल करेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 4 से। देखिए सवाल नंबर 4 क्या है। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। इन दोनों के मान ज्ञात करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, cot a का मान दे रखा है। चलिए सबसे पहले तो हमें क्या लेना है, त्रिभुज लेना है। देखिए समकोण त्रिभुज लेना है, ये समकोण त्रिभुज आ गया। चलिए यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये अपना त्रिभुज आ गया। ठीक है, अब देखिए 15 cot a 15 cot a बराबर 8 है। तो देखिए 15 cot a बराबर 8 है। ठीक है, तो देखिए 15 cot a के साथ गुणा में इस 15 को उस साइड भेजेंगे तो किस केस में चले जाएंगे, 15 को उस साइड भेजते ही वो वहां पर इस साइड गुणा में, तो इस साइड आगे भाग में हो गए। ठीक है, और अपन लाल बटा कका से जानते हैं LAL, लाल बटे कका। ठीक है, इससे देखो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, साइन कोस टेन, नीचे से कॉट, ये आ गया सेक, और ये कोसक। कॉट के लिए होता है आधार बटे लंब। ठीक है, तो देखिए कॉट A बराबर होता है आधार, क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार का मान कितना है, देखिए ये है 8 बटे 15। ठीक है, तो ये हो गया 8 बटे 15 के आधार लेते तो इसके साथ के का और लिख दो चुके। के क्या है, एक वास्तविक संख्या। ठीक है, के लेना जरूरी है। ठीक है, 8 के बटे 15 के मतलब आधार कितना है 8 के और लंब कितना है 15 के। ठीक है, अपन को साइन ए और सेक के मान ज्ञात करने हैं। सबसे पहले लीजिए यहाँ पर हम ए ले लेते हैं, फिर यहाँ पर अपन बी रखते हैं और यहाँ पर अपन ने रखा सी रखा। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, फिर चलिए यहाँ पर आधार कितना है, यहाँ पर अपन थीटा मान लेंगे क्योंकि अपन के मान है वो ए के सापेक्ष निकालने हैं और ये मान दे रखा है वो भी ए के सापेक्ष दे रखा है, तो यहाँ पर हमने ए लिया। ठीक है, आधार कितना है 8 के। तो देखिए सबसे बड़ी वाली भुजा क्या होगी, हमेशा ये कर्ण होती है थीटा के सामने, ये थीटा माना अपन ने यहाँ, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। ठीक है, और एक भुजा अपने पास बची आधार। अब देखिए अपने पास आधार कितना है, चलिए अपने पास आधार है 8 के, तो यहाँ पर अपन ने लिखा 8 के। ठीक है, ये अपना आधार आया। अपने पास लंब कितना है 15 के, ये अपन ने 15 के लिखा। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है, ये भुजा निकालनी है, कर्ण भुजा निकालनी है। कर्ण कैसे निकालेंगे, चलिए पाइथागोरस प्रमेय याद कीजिए। हमने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताया था, पाइथागोरस प्रमेय को याद कर लीजिए। अब वापस पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ही निकालेंगे। देखिए चलिए पाइथागोरस प्रमेय से लगाओ, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालना है, तो कर्ण का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का मान नहीं दे रखा तो कर्ण की जगह कर्ण ही रहेगा। आधार का मान कितना है, आधार का मान है 8 के, तो 8 के स्क्वायर प्लस लंब का मान कितना है यहाँ पर 15 के, तो यहाँ पर लिखेंगे 15 के का स्क्वायर। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर आया 8 का हुआ 64, 8 इंटू 8 कितना होता है 64, 64। ठीक है, फिर प्लस ये कितना हुआ 15 का, 15 का होता है 125, सॉरी 225, कितना होता है 225 के स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया आपको। चलिए कर्ण स्क्वायर, अब दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 और 5 कितने हो गए 9, 6 और 2 कितने हो गए 8,
फिर ये 2 कितने हो गए 289 के स्क्वायर। ठीक है, फिर अपन को कर्ण निकालना है, ये घात पावर है उसको इस साइड भेजेंगे, पावर को उस साइड भेजते आगे वाली संख्या अंडर रूट में चली जाती है। ठीक है, और अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जोड़े बनाने पड़ते हैं 2 2 के। ठीक है, के स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर 17 इंटू 17 289 का 17 इंटू 17 के स्क्वायर है, तो के इंटू के यहाँ पर निकल के आ जाएगा अपना कर्ण। तो अपने पास यहाँ से कर्ण बराबर कितना आया 17 के। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से किया है। देखिए ये अपना कितना आया 17 के, कितना आया 17 के, ये कर्ण अपन के निकल आया। ठीक है, अब अपन को क्या ज्ञात करना है, अब अपन को निकालना है जो अपन को सवाल में दे रखे हैं उनके मान ज्ञात करने हैं। चलिए मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए एक तो साइन ए है, क्या है साइन ए, और एक क्या है सेक ए। तो देखिए थीटा का विशेष, थीटा देखना एक ही जगह ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए साइन ए, तो साइन ए, साइन के लिए लाल बटे काका से क्या होता है, साइन के लिए होता है यहाँ देखिए एल बटे के, तो लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लिखेंगे लंब बटे कर्ण, एल बटे के। ठीक है, तो साइन ए का मान आ गया, देखिए साइन ए लंब कितना है, लंब है 15 के, और कर्ण कितना है 17 के। तो यहाँ पर आया 15 के बटे 17 के। तो साइन एक की वैल्यू कितनी आई 15 बटे 17, ये अपना आंसर आ गया। एक क्या है, एक अपने पास सेक ए है, चलिए सेक ए का निकाल देते हैं। सेक ए, देखिए सेक ए के लिए क्या होता है, सेक ए के लिए होता है देखिए ये साइन कोस टेन कॉट, और ये आ गया सेक, और ये होता है कोसेक। तो देखिए सेक के लिए होता है कर्ण बटे आधार, क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक है, सेक ए, देखिए यहाँ से कर्ण कितना है 17, 17 के, यहाँ कर्ण है तो यहाँ पर लिखा 17 के। आधार कितना है अपने पास, आधार है 8 के, तो यहाँ से लिखा अपन ने 8 के। तो सेक ए का मान कितना आया, के से के कट गया तो 17 बटे 8, यहाँ भी कटता। ठीक है, ये अपना सेक ए का उत्तर निकल के आ गया, समझ में आया। ठीक है, यहाँ तक इस प्रकार से सवाल को हल करते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही सरल सवाल है। ठीक है, चलिए अब अपना अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय उत्पाद परिकलित कीजिए। सेक थीटा का मान हमारे पास दे रखा है, अन्य सभी मतलब साइन कोस टेन कॉट सेक तो दे रखा है, और कोसेक, ये सब मान ज्ञात करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही त्रिभुज ले लो, त्रिभुज समकोण त्रिभुज, कैसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज लेंगे। ठीक है, ये अपन ने समकोण त्रिभुज लिया। ठीक है, देखिए अब चलिए देखिए अब क्या दे रखा है इसने, सेक थीटा। अब सबसे पहले नामांकन कर दो, यहाँ थीटा है। ठीक है, यहाँ ए बी सी डी कोई नहीं दे रखा है, तो अपन नामांकन अपने हिसाब से करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कि ए बी और ये सी, थीटा दे रखा है, थीटा को हम यहाँ पर मानेंगे। ठीक है, फिर देखिए सेक थीटा, देखिए यहाँ पर लिखिए सेक थीटा, सेक थीटा बराबर कितना है 13 बटे कितना है 13/12। अब देखिए लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का वापस आ गया ये। ठीक है, देखिए सेक थीटा के लिए क्या होता है, ये कॉट हो गया और ये सेक हो गया, कर्ण बटे आधार। तो देखिए सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, देखिए सेक थीटा, कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान मानेंगे अपन 13
कर्ण का मान मानेंगे 13, ऊपर है तो 13 के, इसका मान आधार का मान 12 के, 12 के। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। ये कर्ण दे रखा है, कर्ण की सहायता, ये सेक थीटा दे रखा है, सेक थीटा की सहायता से अपने दो भुजा तो निकाल दी, क्योंकि सेक का मान होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हो गया 13, आधार हो गया 12। तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण की जगह कितना लिखेंगे 13 के, 13 के, आधार की जगह 12 की, 12 के। अब इसमें क्या निकालना है अपन को, लंब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए लंब ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए लंब ज्ञात करने के लिए वही अपना प्रोसेस अपनाएंगे। क्या हम करेंगे, लंब ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस का यूज, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से देखिए क्या निकालना है, लंब। तो लंब के लिए फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण की जगह कितना है 13 के, 13 के का स्क्वायर माइनस आधार की जगह कितना है 12 के, 12 के, 12 के का स्क्वायर बराबर 169। 13 इंटू 13 करोगे 169 आएगा। ठीक है, 12 इंटू 12 करेंगे तो 144, 144 आएगा। ठीक है, ये हमारा है लंब स्क्वायर है। ठीक है, अब उनको निकालना है लंब स्क्वायर बराबर दोनों 170, 169, 117, 169 में से 144 इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25 के स्क्वायर। देखो 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, 1 में से 1 गया तो 0। तो लंब बराबर कितना आ जाएगा, आगे वाली संख्या अंडर रूट में चली जाएगी 25 के स्क्वायर। लंब बराबर हो गया अपना अंडर रूट में 5 इंटू 5 गुणा 5 गुणा के। तो ये लंब आ गया अपना यहाँ से 5 के, 5 के कितना आया 5 के। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 5 के। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। ये अपना आ गया पाइथागोरस प्रमेय से लंब। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। चलिए अब हमको जो सवाल दे रखा है उस सवाल को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल हो तो क्या दे रखा है इसमें, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित करना है। ठीक है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होते हैं, सबसे पहले होता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है L बटे के, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान यहां से देखिए कितना है 15 के, कितना है 15 के, और कर्ण का मान कितना है 13 के। ये आ गया 13 के से के कट गया। तो साइन थीटा कितना आया 15 बटे 13। ठीक है, एक निकालना है कोस थीटा। कोस थीटा का मान होता है लाल तो आधार, आधार बटे कर्ण। ठीक है, यहां से देखना है। ठीक है, आधार बटे कर्ण, सेकंड वाला कोस वाला है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार का मान कितना है यहाँ पर, आधार का मान देखिए सवाल में अपने आधार का नाम कितना दे रखा है 12 के, 12 के 12 के। कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण है अपना 13 के। उत्तर यहां से कितना निकल के आया, के से के कट गया तो 12 बटे 13। कितना आया यहाँ से 12 बटे 13 मान आया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक है टेन थीटा। क्या है टेन थीटा। अब टेन थीटा का मान परिकलित करते हैं। टेन थीटा के लिए क्या आता है, टेन के लिए आता है लंब बटे आधार। देखिए यहां से लंब का मान कितना है 5 के। ठीक है, आधार का मान कितना है 12 के। मान कितना आया 5/12, 5 बटे 12।
फिर देखिए कॉट का निकालना है। कॉट का क्या होता है? आधार बटे लंब। तो आधार का मान कितना है? आधार का मान है 12 के। लंब का मान कितना है? 5 के से के कट गया तो 12/5। फिर अपने पास एक बचा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। देखिए कर्ण का मान कितना है? कर्ण का मान है 13 के। लंब का मान कितना है? 5 के से के कट गया तो 13/5। 13/5 ये अपना उत्तर निकल के आ गए, सभी के मान आ गए। फर्स्ट वाला साइन थीटा आया, फिर अपने कोस थीटा आया, फिर टेन थीटा का मान निकाला, फिर कॉट का निकाला और लास्ट में कोसेक का निकाला। और सेक का तो दे ही रखा है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से इस सवाल को अपने कंप्लीट कर लिया। चलिए अपना अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए अपना सवाल नंबर 6 कैसे हल करते हैं इसको। ए और बी क्या है? न्यून कोण है। जहां कोस ए और बराबर कोस बी हो तो दिखाइए कि ए और बी बराबर आपस में बराबर होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन अपना। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेंगे? एक त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, देखिए ऐसा एक ट्राइंगल आ गया। सबसे पहले हम इसका नामांकन करेंगे। सबसे पहले नामांकन करें, यहाँ लिखा अपन ने जैसे कि, सॉरी एक मिनट, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अपन ने लिखा ए, इसको नाम दिया अपन ने बी, इसको नाम दिया अपन ने सी। ठीक है, ए और बी न्यून कोण है। विशेष करके ध्यान रखना, ए और बी न्यून कोण है तो इसको आप समकोण पर कभी मत लेना। ठीक है, यहाँ पर तो समकोण तो सी को हमेशा यहीं पर रखेंगे अपन। ए और बी को न्यून कोण। न्यून कोण क्या होते हैं? न्यून कोण जो 90 डिग्री से छोटे कोण होते हैं उनको बोलते हैं न्यून कोण। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब उनको दिया हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कोस ए बराबर कोस बी। ठीक है, कोस ए और कोस बी दे रखा है। तो देखिए कोस ए के लिए मान निकालते हैं। कोस ए, कोस के लिए क्या होता है? लाल बटे काका से आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ लिखेंगे अपन आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। देखिए कोस ए है, यहाँ पर ए है तो ए के सापेक्ष ही हम मानेंगे भुजाओं को। देखिए इसके लिए आधार क्या हो जाएंगे? ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार। तो आधार क्या हो जाएगा? ए सी अपना आधार हो गया। ठीक है, और देखिए ए सी आधार तो कर्ण हो गया ए बी अपना कर्ण हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। एक अपने क्या दे रखा है? एक अपने दे रखा है कोस बी। क्या है? कोस बी। इसके लिए भी क्या होता है? आधार बटे कोस बी। देखिए आधार का मान क्या? अब यहाँ पर b है, थीटा की जगह b है, b के सापेक्ष लेना है तो यहाँ पर मानेंगे b। फिर सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, ये आधार ये कर्ण हो जाएगी। ये भुजा अपनी लंब हो गई तो ये भुजा आधार है। आधार क्या हो गया? BC। ठीक है, और कर्ण क्या है? कर्ण तो AB है, AB लिया। ठीक है, ठीक है, जो अपन को दे रखा है उसको आप समीकरण 1 मान लेना। जो अपन ने निकाले 2 मान, इसको 2 और इसको 3 मान लेना। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखिए, देखिए यहाँ पर लिखिए समीकरण 2 व 3 का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, देखिए 1 में रखने पर क्या होगा? जैसे कि कोस ए है तो कोस ए की जगह समीकरण 1 ये है तो कोस ए की जगह लिखना है AC बटे AB। फिर ये कोस बी तो कोस बी की जगह लिखना है BC बटे AB। चलिए देखिए कैसे लिखते हैं। देखिए
चलिए यहाँ से देखिए, ये एक में मान रखना है तो यहाँ पर आ जाएगा अपने समीकरण, ये एक है तो यहाँ पर है तो इसकी जगह अपन लिखेंगे ये वाला मान AC बटे AB, तो AC बटे AB बराबर, फिर देखिए कोस B की जगह क्या लिखना है, कोस B के BC बटे AB, BC बटे AB, ये आ गया अपने, ठीक है। यहाँ से देखिए AB और AB कट गया, क्या बचा AC बटे BC, मतलब AC भुजा और BC भुजा आपस में क्या है, समान है, मतलब कि ये वाली समान और ये वाले आपस में समान है। और आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं, अतः यहाँ पर लिख देना त्रिभुज समान भुजाओं सम्मुख कोण समान होते हैं, ठीक है। अतः ये वाली भुजा समान है तो इनके सामने ये वाले कोण बन रहे हैं, तो कोण A बराबर कोण B, ये अपना उत्तर निकल के आ गया। चलिए ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से ये अपना फाइनल उत्तर निकल के आ गया। ये इस प्रकार से ये सिद्ध होता है यहाँ A और B बराबर है। चलिए अब अपना अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो फर्स्ट वाला दे रखा है, इसका मान निकालना है, और एक इस cot स्क्वायर थीटा का मान परिकलित करना है। इसमें 8वें में ऑप्शन में 2 सवाल दे रखे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वही अपने त्रिभुज से ही स्टार्ट करना है, कोई भी सवाल हो। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल लेके। देखिए चलिए देखिए सबसे पहले cot थीटा दे रखा है। क्या दे रखा है, cot थीटा। थीटा है तो यहाँ नामांकन कर लो A B और C, नाम दे दिया। cot थीटा है तो cot थीटा के लिए क्या होता है, cot थीटा बराबर 7/8। चलिए cot थीटा के लिए लाल बटे कक्का से देखना है, लाल LL बटे कक्का। cot के लिए तो ये आया, cot के लिए आधार बटे लंब, तो देखिए cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। तो cot थीटा के लिए क्या होगा, आधार का मान कितना है 7K, कितना हो गया ऊपर वाला 7K, नीचे कितना है 8 है तो इसके साथ K 8K, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अपन थीटा मान लेते हैं, A के सापेक्ष निकालेंगे तो क्या है, आधार कितना है 7K, तो ये हो जाएगा अपना 7K। फिर क्या है नीचे वाला लंब, तो लंब कितना हो जाएगा 8K, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे देखिए, जैसे कि अपन को दे रखा है तो पाइथागोरस प्रमेय निकाल के अपन को 2 भुजा तो अपन ने ज्ञात होगी, तीसरी भुजा का को निकाल ले तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है फॉर्मूला, कर्ण स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखिए कर्ण स्क्वायर, आधार का मान कितना है 7K, 7K का स्क्वायर प्लस लंब का मान कितना है 8K, 8K का स्क्वायर। तो अपने पास हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर 49K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर आया 9 और 4 कितने हो गए 13, 6 और 10 और 1 11, 113K स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ से निकल के आया, घात को उस साइड भेजेंगे, आगे वाली संख्या अंडर रूट में K स्क्वायर है तो K तो स्क्वायर है तो K एक बाहर आ जाएगा।
तो ये अपना आया कर्ण। कर्ण का मान आया अंडर रूट में 113 के। क्यों अंडर रूट में रखा है 113 को? 113 अंडर रूट से बाहर नहीं आते, ये एक भाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए इसके कोई जोड़े ही बनेंगे नहीं। ठीक है, जोड़े बनेंगे नहीं तो ये बाहर ही नहीं आएगा। चलिए, क्योंकि इसमें डबल जोड़े होने जाते हैं, एक अंडर रूट के साथ कट जाता है, एक अंडर रूट से बाहर आ जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक अपन ने कर लिया। अब अपन को मान निकालना। देखिए पहला वाला सवाल है, इस सवाल को देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस सवाल में किस किस का मान निकालना है। साइन और कोस। साइन और कोस के मान पता होने चाहिए, तभी हम इसको निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए तो साइन और कोस के मान निकाल देते हैं। एक निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा के लिए क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब का मान कितना है? लंब का मान है 8k। कितना है? 8k। और कर्ण का मान कितना है? अंडर रूट में 113k। k से k कट गया, उत्तर आया 8 बटे रूट में 113। ये उत्तर आ गया। और एक क्या है? कोस थीटा है। कोस थीटा। कोस थीटा का मान भी होता है, कोस थीटा का मान होता है आधार। क्या होता है? लाल बटे का से आधार बटे कर्ण। ठीक है, यहाँ से देखिए कोस थीटा। कोस थीटा बराबर आधार कितना है अपना? 7k। 7k बटे रूट में 113k। k से k कट गया तो 7 बटे रूट में 113। ये अपना कोस थीटा का मान आ गया। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखिए आगे कैसे करेंगे। अब अपन को ये सवाल दे रखा है, फर्स्ट वाला अपना सवाल। देखिए फर्स्ट वाला सवाल है 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन। ठीक है, ये इसके अपॉन में दे रखा है 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो देखिए यहाँ पर एक सरल समीकरण यूज होती है, जो क्लास 9th में आपने दूसरे चैप्टर में आपने जरूर पढ़ी होगी। चलिए देखते हैं वो सरल समीकरण कौन सी है। जैसे कि देखिए a प्लस बी, एक होता है a माइनस बी, तो इसको अपन लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं ना। चलिए यहाँ आपको उम्मीद करते हैं ये सरल समीकरण आपको पता होगी। चलिए तो इस वाले सवाल में देखिए a प्लस बी, ये a की फॉर्म में है, ये b की फॉर्म में है, ये a की फॉर्म में है, ये b में, a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ पर भी ये अपॉन में, ठीक है, ये अपॉन में है, इसके बट्टे में। तो यहाँ पर भी a प्लस बी और यहाँ पर भी a माइनस बी, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला यूज होता है। तो देखिए इसका a प्लस बी a माइनस बी करेंगे तो a की जगह तो कितना है? 1। तो यहाँ फर्स्ट वाला सवाल देख रहे हैं अपन, तो 1 की जगह तो है, a की जगह तो a, तो a का स्क्वायर, a स्क्वायर लिखेंगे। b की जगह कितना है? साइन थीटा, तो माइनस b की जगह साइन थीटा है तो साइन थीटा का स्क्वायर। कैसे लिखा? देखिए 1 प्लस a प्लस बी a माइनस बी, इसको लिखना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो a की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर होगा, और b की जगह क्या है? b स्क्वायर करना है तो b की जगह साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी अब ये बट्टे में पूरा क्या है? यहाँ से ये बट्टे में, तो बट्टे में है, इसके अपन में लिख देंगे। चलिए यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी a माइनस बी। 1 का है 1 तो 1 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, फिर माइनस b की जगह क्या है? कोस थीटा, तो कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए देखिए आगे क्या है? 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में। फिर देखिए यहाँ पर बट्टे में करेंगे 1 का स्क्वायर तो 1, माइनस कोस का स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मान रखो इसमें साइन थीटा का मान कितना है? साइन थीटा का मान है 8 बटे रूट 113, तो 8 बटे रूट 113 स्क्वायर। इसका मान देखिए, कोस थीटा का मान कितना है? 1 माइनस कोस का मान कितना है अपने पास? 7 बटे रूट 113। ठीक है, फिर देखिए
इसके नीचे कोई नहीं है तो 1 रख लो, इसके नीचे भी कोई नहीं तो 1 पुट कर दो। ठीक है, 1/1 माइनस 8 का स्क्वायर किया तो 64, स्क्वायर करना है 2 बार, घात है 2, इसके रूट 13 को 2 बार किया तो रूट हट जाएगा केवल, इसको किया तो 1 माइनस 7 को किया तो 49, और इस रूट में 113 है तो 113, इसके बट्टे में भी 1। ठीक है, देखिए यहाँ से कैसे होता है, इसका लसअप ले लिया, एलसीएम 113 आ गया। देखिए 113 आ गए, 1 का भाग 113 में देंगे, 113 आएंगे, 113 का 1 के साथ गुणा करेंगे ऊपर तो 113 आएंगे, माइनस 113 का 113 में भाग दिया, 1 आया, 1 का 64 के साथ गुणा किया तो 64। ठीक है, बट्टे में वैसे नीचे ही करेंगे, 113 और 1 का लसअप लिया 113 आ गई। फिर देखिए 1 का भाग 113 में दिया, 113, 113 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 113, माइनस से माइनस किया। फिर देखिए 113 का 113 में भाग दिया, 1 आया, 1 का 149 के साथ गुणा किया तो 49 आया। यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है, चलिए यहाँ पर कर लेते हैं ये वाला, यहाँ आगे चलिए, यहाँ से देखिए जैसे कि इसके आगे जाने देते हैं। देखिए 113 में से 64 गए तो कितना बचा 49, कितना बचा 49, बटे में कितना है 113। यहाँ पर देखिए 113 में से 49 गया तो कितना बचा 64, कितना बचा 64, बटे में कितने हैं 113, 113 से 113 कट गए। ठीक है, कितने बचा, कितना बचा अपने पास बचा, देखो अपने पास बचा, यहाँ से आया अपने पास 49, ऊपर बचा, नीचे बचा 64। ये अपना फाइनल उत्तर निकल के आ गया। आया समझ में यहाँ तक? चलिए यहाँ से ये 113 में से 64 गया तो कितना बचा 49। ठीक है, बटे में 113 आ गए, 113 में से 49 गया, कितना बचा 64, बटे में 113 से 113 कट गए, ऊपर बचा 49, नीचे बचा 64, 49 बटे 64, 49 बचे 64। ये अपना उत्तर निकल के आ गए। चलिए एक इस प्रकार से अपना एक सवाल कंप्लीट होता है। अब दूसरा सवाल क्या बोल रहा है अपना? ठीक है, दूसरा सवाल और करना है, इसमें कोस थीटा का क्या करना है, कोस थीटा। चलिए दूसरा सवाल और कर लेते हैं, इसको मैं थोड़ा साइड में कर लेता हूँ। ठीक है, ये मान निकाला था आपने। चलिए देखिए सेकंड वाला अपना सवाल क्या बोल रहा है, सेकंड सवाल है छोटा सा ही है, कॉट स्क्वायर थीटा का निकालना है। किसका मान निकालना है? कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। कॉट स्क्वायर थीटा का मान कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले तो कॉट का मान निकालो, कॉट थीटा। कॉट थीटा के लिए क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर आधार कितना है अपने? आधार है अपने पास 7 के, फिर लंब कितना है अपने पास 8 के। ठीक है, तो कॉट थीटा अपने पास कितना निकल के आया? कॉट थीटा अपने पास आया 7/8। अपने सवाल क्या देखा है? सवाल है सेकंड सवाल है कॉट स्क्वायर करना है। क्या करना है? कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए स्क्वायर करना है तो 7/8 कितना है 7/8, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 49/64, 64। ये अपना सेकंड वाला सवाल हो गया। आया समझ में? उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया। ये अपना फर्स्ट सवाल यहाँ तक है, फिर सेकंड वाला तो यहाँ से कॉट का मान निकाल दिया, फिर इसको हल कर दिया अपन ने। ठीक है, चलिए इस प्रकार से अपना 7वां सवाल खत्म होता है। चलिए अब अपना अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए 1 - tan स्क्वायर a प्लस 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है या नहीं। ठीक है, इसकी जांच करनी है, इस वाले की जांच करनी है कि ये वाला, चलिए कि ये वाला जो अपना है पद और एक ये पद है आपस में दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इसकी जांच करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ट्राइंगल से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए ये वाला अपना सवाल है जिससे a है तो यहाँ पर a मान के चलेंगे अपन। ठीक है, देखिए a b और ये c,
यहाँ पर अपन थीटा मान लेंगे। अपने पास है 3 cot A, 3 cot A बराबर 4। ये 3 इस साइड गुणा में मल्टीपल में है, इस साइड जाते ही डिवाइड में भाग में चले जाएंगे, ठीक है। तो cot A बराबर कितना हो जाएगा अपने 4/3, ठीक है। और cot का मान क्या होता है, आधार बटे लंब। लाल बटे का से वापस इसको देख लेना, ठीक है। आधार बटे लंब होता है। फिर आधार कितना है अपन के, आधार है 4, तो इधर आ जाएगा 4k, इधर कितना है 3, तो 3k, ठीक है। देखिए आधार लिखो, सबसे पहले आप देखिए आधार लिखेंगे। आधार कितना है 4k, तो ये आ गया 4k। लंब कितना है 3k, तो इधर आ गया 3k, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, अब अपन के क्या निकालना है, अब अपन को ज्ञात करनी है इसका कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण ज्ञात करेंगे, देखिए सॉरी हम देखिए कर्ण ज्ञात करते हैं। देखिए कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण स्क्वायर। फॉर्मूला है अपने पास कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये आधार शॉर्ट में लिखा है आधार, ठीक है। अपने के पास कर्ण स्क्वायर बराबर आधार के बाद कितना है 4k, 4k का स्क्वायर, लंब कितना है 3k, 3k का स्क्वायर, कितना आ गया 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, दोनों को मिला दिया जोड़ दिया 25k स्क्वायर। ये कर्ण स्क्वायर है, क्या है कर्ण स्क्वायर। यहाँ से कर्ण आ जाएगा अपने पास 25k स्क्वायर। 25 के जोड़े बनते हैं रूट में कितने के 5 × 5, k स्क्वायर है तो इसमें से तो k बार आ जाएगा, तो 5k बार आ गया। ये अपने पास आ गया कर्ण, क्या हुआ ये अपने पास आ गया कर्ण, ठीक है। चलिए अब अपन आगे देखते हैं, ये अपने पास कर्ण आ गया। चलिए ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं सवाल। क्या निकालना है 10 का मान होना चाहिए अपने पास, एक कोस है और एक साइन, तीनों के मान अपन को ज्ञात करने हैं। जल्दी देखिए, सबसे पहले अपन यहाँ से ज्ञात यही से देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले अपन को निकालना है 10, कितना निकालना है 10, तो 10a का मान होता है लंब बटे आधार। देखिए 10a लंब का मान कितना है, लंब का मान यहाँ से ये तो निकल के आया 5k, लिखते हैं आप, ठीक है। 10 के लिए लंब कितना है 3k, और इसका मान कितना है 4k आधार। यहाँ से आया अपना 3/4, कितना आया 3/4, ठीक है। ये 10 आ गया। दूसरा अपन निकालेंगे, दूसरा क्या है, दूसरा कोस थीटा। कोस के लिए क्या होता है, कोस थीटा के लिए होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। कोस a, आधार का मान अपने पास कितना है, आधार का मान अपने पास कितना है 4k, कितना है 4k। कर्ण का मान कितना आया 5k, उत्तर आ गया 4/5। तीसरा अपन को निकालना है साइन a। साइन a के लिए होता है लंब बटे कर्ण। साइन a बराबर लंब का मान कितना है, लंब का मान निकालेंगे अपन, निकाल दिया है 3k, कितना है 3k, इसका मान है 5k, उत्तर आया 3/5, ठीक है। ये अपन के उत्तर आ गए। इस वाले सवाल में सबको पुट करना है। चलिए देखिए सवाल, देखिए 1 माइनस, चलिए देखते हैं सवाल क्या है। 1 माइनस 10 स्क्वायर a बट्टे में, ठीक है 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। देखिए 1 माइनस 10 का मान कितना है अपने पास 3/4,
चलिए यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट कर दीजिए, 1 माइनस 10 का मान है 3/4 स्क्वायर, ठीक है, बट्टे में 1 माइनस 10 का मान है अपने पास प्लस है, सॉरी यहाँ पर 10 का मान है अपने पास माइनस 3/4 स्क्वायर, ठीक है, यहाँ प्लस कर देना, प्लस है माइनस बराबर कोस स्क्वायर, कोस का मान अपने पास कितना है, कोस का मान है 4/5 माइनस साइन का मान है 3/5, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको? कुछ नहीं किया, सवाल है, सवाल लिखा, सवाल में जो मान अपना निकले उस मान को पुट कर दिया। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये है 1 माइनस इसका किया स्क्वायर किया, 3 हाथ 2 है, 2 बार गुणा किया तो इधर हो गया 9, इधर हो गया 16, इसके नीचे कुछ नहीं तो अपन 1 लिख देते, ठीक है, बट्टे में वही 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 प्लस इसका हो गया 9/16, ठीक है। चलिए बराबर इस साइड करेंगे तो ये हो गया 16/25 माइनस 9/25, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे का सवाल और देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए 1 और 16 का लसअ लेंगे, क्या करेंगे, लसअ लेंगे, 1 और 16 का लसअ लेके इसको हल करेंगे। 1 और 16 का लसअ कितना होता है, 16, कितना होता है 16। देखिए 1 का भाग 16 में देंगे, 16 आएगा, 16 का ऊपर वाली संख्या 1 के साथ गुणा करेंगे तो 16, फिर माइनस है -9, ठीक है, क्यों, क्योंकि 16 का भाग 16 में एक बार किया और 1 का 9 के साथ गुणा किया तो 9। नीचे भी इसी तरह नीचे भी करेंगे इसको हल, 1 और 16 का लसअ लेके 16, फिर कितना आएगा 16 + 9, ठीक है, बराबर आगे क्या है 16 में से देखो हर समान है, 25-25 हर दोनों के समान है, हर समान है तो 16 में से 9 गए तो कितने बचे 7, कितने बचे 7/25, ठीक है। अब देखिए अब इनके हल करो, इनको हल किया, 16 से 16 कट गया, ठीक है, 16 से 16 गया, 16 में से 9 गए तो कितना बचा 7, बटे में कितना है 16 और 9 जोड़े दोनों को कितना हो गया 25, इस साइड भी कितना आया 7/25, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों साइड बराबर आ गई, अतः ये अपना उत्तर आ गया, ठीक है। चलिए इस प्रकार से इस सवाल को हमने हल किया है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा।